नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं दिलीप गरासिया। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रतिशत के बारे में, यानी कि परसेंटेज के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। और हम लोग एक सीरीज़ चला रहे हैं, ठीक है। और ये जो है जितने भी स्टेट लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, जैसे कि राजस्थान के रीट है, लेवल 1 लेवल 2, LDC के एग्ज़ाम है या पटवार के एग्ज़ाम है। इसके बाद में यूपी टेट है, सुपर टेट है, ठीक है, हरियाणा टेट है और सी टेट। इन सभी एग्ज़ाम के लिए और साथ ही जो लोग SSC की तैयारी कर रहे हैं या और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए हम लोग बिल्कुल ज़ीरो लेवल से एक हीरो लेवल की एक पूरी सीरीज़ चला रहे हैं। मतलब बिल्कुल कुछ नहीं आता, हम लोग वहाँ से शुरू कर रहे हैं जहाँ से हमको कुछ नहीं पता है, ठीक है। ये मान के चल रहा है कि हमें कुछ नहीं आता और हम लोग वहाँ से शुरू करके एक एडवांस लेवल तक का देखेंगे। हो सकता है 10 क्लासें हो, 15 क्लासें हो या 20 क्लासें हो, कितने भी क्लासें हो सकती है, लेकिन हम लोग कंप्लीट करेंगे और एक अच्छा कंसेप्ट को समझेंगे और उसके ट्रिक्स को भी देखेंगे, ताकि आपको इजीली हर प्रकार के प्रश्न आपको आ जाए। अगर परसेंटेज समझ में आपको आ जाता है और परसेंटेज के आप प्रश्न अच्छे लेवल के कर सकते हो, तो फिर ये मान के चलना कि आप सरल ब्याज है, लाभ हानि है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस जो है, अनुपात समानुपात है या क्षेत्रफल है, सारी बातें जो है वो परसेंटेज के ऊपर मतलब रहेगी निर्भर, ठीक है। 80% निर्भर रहती है, तो हमें एक अच्छे तरीके से सीखना है, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात होती है कि परसेंटेज क्या होता है। एक नॉर्मल सी बात है कि भाई प्रतिशत होता है क्या है। हम लोग बार बार बोलते तो है, लेकिन ये प्रतिशत क्या है ना। एक सवाल ये है कि भाई प्रतिशत है क्या, ठीक है। तो हमने बहुत बार क्या मतलब सब लोग यही यूज़ करते हैं कि हमने एक ऐसा निशान देखा है, ध्यान से देखना इधर, है ना, ऐसा निशान देखा है, ऐसा चिन्ह जो हमने देखा है, ध्यान से देखना। एक्चुअल में ये जो है वो 100 का ही मतलब एक संकेत है। 100 के लिए हम लोग संकेत यूज़ करते हैं, लेकिन वो बटे में होता है, नीचे में होता है, ऊपर और नीचे। अभी समझाऊंगा मैं क्या चीज़ होती है। जैसे आपके पास में लिखा हुआ है कि 5% है, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। 5% अगर ऐसा लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब हुआ कि ये ऐसा है कि 5 × 1/100 लिखा हुआ है। मतलब हम जो भी संख्या होगी, कौन सी संख्या, जैसे 5 है तो 5 के हम लोग कंपेयर करते हैं कि भाई 100 के रिस्पेक्ट में ये कितना है। क्या कर रहे हैं हम लोग, तुलना कर रहे हैं कि भाई 100 की स्थिति में ये कितना है। तो हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग 5% हमने लिखा है, ऐसा, ठीक है। ध्यान समझना। वास्तव में एक्चुअल में अगर थोड़ा सा और हम लोग डीपली जाए, इसको थोड़ा सा और हम लोग इसको डीपली समझने की कोशिश करें, तो बहुत बार स्कूल्स में या मन में ऐसा विचार आता है कि भाई आपको 10 को या 11 को, हम लोग 11 को लिखते हैं, चल ठीक है, मैंने कहा 11 को प्रतिशत में बदलें। 11 को हमने लिखा 11 को प्रतिशत में बदलो, ठीक है। बात को समझना। तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये 11 सीधा सीधा क्या हो गया, प्रतिशत है, ठीक है। वैसे संख्या नहीं है अभी, लेकिन हमको समझने के लिए हम लोग, आपने कहा कि सर ठीक है, आपने गुणा कर लो। हम क्या करते हैं, सर गुणा कर लो। किसका गुणा कर लें, तो आपने कहा सर 100 का गुणा कर लो, है ना, 100 का गुणा कर लो। तो ऐसा नहीं होगा, बात को समझना। हम लोग 100 का गुणा नहीं करते, ध्यान समझना क्यों नहीं कर रहे हैं, ये समझना बात को। ये आपके एक्चुअल में ऐसा हो रहा है 11 × आपके पास में 100% का गुणा करना है। किसका गुणा करना, बोलो 100% का। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब है, बात को समझना, इसका ये मतलब है कि 11 × 100 ऊपर है और 100 क्या है, नीचे है। मेरी बात को समझना, मैं ये कह रहा हूँ क्या है, ये 100 ऊपर भी है और 100 नीचे भी है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 11 के साथ में 100 तो साथ में रखते हैं, तो 11 इंटू क्या हो जाएगा, 100 इंटू में क्या है, ये 1/100 है। और ये 1/100 जो है, इसी को हम लोग लिखते हैं प्रतिशत लिखते हैं। बोलो क्या लिखते हैं, प्रतिशत। 1 0 ऊपर 1 0 नीचे, ठीक है। ये प्रतिशत लिखते हैं किसको, 1/100 को। तो फाइनली ये बन करके जो आएगा हमारे पास में, वो आएगा 1100% बन करके आएगा। बोलो कितना बन के आएगा, 1100%, ठीक है। तो बात को समझना कि केवल ये नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, 100% का गुणा करते हैं। केवल 100 का गुणा नहीं करते, किसका करते हैं गुणा, 100% का गुणा करते हैं। क्लियर है, ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, ठीक है। चलिएगा, हाँ, तो यहां से हमें एक बात क्लियरली समझ में आ रही है, प्रतिशत का मतलब कितना होता है, 1/100
हम लोग कर सकते हैं 1 के बटे में कितना है 100 है, इसका ये मतलब हुआ 1 के बटे में 100 है। एक भी मार्कर ढंग से नहीं चल रहा है, देख देते हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ से हमको पहली स्थिति समझनी है। केस 1 हम लोग कह रहे हैं भाई, पहली स्थिति हम लोग समझते हैं वो क्या है। कुछ बेसिक बातें हमें समझ में आ जानी चाहिए। अच्छा, केस 1 देखने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि भाई भिन्न को प्रतिशत में हम लोग लिखते हैं तो कुछ बातें आपको याद रखनी है। क्या कह रहा हूँ, कुछ डाटा जो है आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, बात को समझना। ठीक है, देखो इधर, जैसे मैंने कहा कि भाई 1 है, तो 1 को अगर मुझे लिखना है तो 1 को तो मैं इसको लिख सकता हूँ 100%। 1 को हमेशा 1 को हम लोग क्या मानेंगे 100। अब सवाल आएगा क्यों सर, तो एक्चुअल में क्या हुआ है, ये 1 के साथ में गुणा हुआ है किसका 100 का। किसका गुणा हुआ है 100/100 का। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या लिखते हैं 1 × 100 करेंगे 100, और 1/100 जो नीचे रहता है वो क्या बन जाएगा आपका परसेंटेज बन गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगर हम लोग आगे बढ़े 1 अगर मैं 2 करता हूँ तो क्या हो जाएगा, ध्यान समझना। हम गुणा किसका करेंगे 100% का, तो 1/2 इंटू में गुणा होगा 100% का गुणा होगा। किसका होगा 100% का। जैसे ही 2 से 2 कट गया, 2 से ये कट गया 5, तो बोलो कितना हो जाएगा, तो 50%। बात को समझना, ये जो हमने लिखा है वो भिन्न है और ये क्या है प्रतिशत में है। तो मैं 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ 50%। तो 50% को इसका उल्टा भी 1/2 में लिख सकता हूँ। ठीक है, अगली बात, जैसे 1/3 है, बोलो क्या है ये 1/3 है, तो इस 1/3 को मैं क्या करूँगा, 1/3 इंटू में करूँगा मैं 100%, है ना 100%। तो ध्यान से देखना, ये कटेगा ये तो 3 से कट जाएगा। कितनी बार 3 × 9, एक हासिल उधर 3 × 9 और एक सही 3 सही 33 से 1/3%। या फिर आप लोग इसको लिख सकते हो, ध्यान समझना, अगर दशमलव में बदलते हो दोनों को, ठीक है, तो हम लोग बात ये करें कि 50% लिखे या फिर आपके पास में 0.5% है। अगर इसको मैं दशमलव में लिखूं, है ना, मतलब 33 में इसका भाग लगाऊं तो 33.33% है। तो बात को समझना, ये जो 1/2 लिखा हुआ वो भिन्न में लिखा हुआ है, ये प्रतिशत में लिखा हुआ है और ये दशमलव में लिखा हुआ है। ठीक है, ये भिन्न में लिखा हुआ है, ठीक है, उसी को हमने परसेंटेज में कन्वर्ट किया है और ये दशमलव प्रतिशत में लिखा हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं हम लोग 1/4 को देखें। अगर 1/4 है तो मैं क्या करूँगा 1/4 में मैं गुणा करूँगा किसका 100 का। ध्यान से देखना, किसका गुणा करते हैं हम लोग 100% का गुणा करेंगे। तो ये बन के होता है आपके पास में 25% होता है। बोलो कितना परसेंट होता है 25। या फिर ध्यान से समझना, इसको दशमलव में बदलोगे तब भी ये कितना आएगा 25% ही रहेगा। इसका तो कोई खास इशू बनेगा नहीं। ठीक है, 25 का 25% रहेगा। ओके, चलिएगा आगे हम लोग बात करें। हाँ, 1/5 की बात करें। अगर हम लोग 1/5 की बात करें तो कितना हो जाएगा 1/5 इंटू में क्या हो जाएगा 100%। तो ये बनेगा आपका, ध्यान समझना, 20% बनेगा। कितना बनेगा 20%। तो एक बात समझने ला कि 1/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ 33 सही 1/3। ये याद रखने की हमें आवश्यकता है। ठीक है, पॉइंट वाला नहीं याद रखो चलेगा। 1/4 को मैं कितना लिख सकता हूँ 25%। अगर ये याद रहेगा तो आपका फटाफट क्वेश्चन हो जाएंगे। आया कैसे मैंने यहाँ समझा दिया है, लेकिन हमको सीधा याद रखना है। ठीक है, सारणी बना करके हम लोग याद कर लेंगे। आगे की बात करते हैं, चलिएगा 1/5 तक हो गया है। हमें जहाँ जहाँ आवश्यकता है, हमें जो जो आवश्यकता है हम लोग उन्हीं को देखने वाले हैं। ठीक है, और उसी तरह से हम लोग बढ़े आपके पास में 6 कर लें। 1/6 का मतलब क्या कितना हो जाएगा 1/6 इंटू 100%। तो यहाँ से हो जाएगा 6 एकम 6 और 36 सही 4/6। ये कटेगा और भी, तो ये हो बनेगा आपका, ध्यान समझना, ये 1/6 जो है फाइनली बनेगा 16 सही 2/3%। कितना बनेगा 16 सही 2/3%। ठीक है, तो हमको ये सोल्व नहीं करना है। ठीक है, एग्जाम में ये नहीं कि आप पूरा इसको सोल्व करते जाओ। अभी मैं पूरा करके आपको बता रहा हूँ कि बन कैसे रहा है। 1/6 तो हमने इसको गुणा कर दिया, कितना बन गया, तो आपके सामने ऐसा दिखेगा 16 से 2/3। तो आपको दिमाग में तुरंत आना चाहिए कितना है 1/6 है। ठीक है, आगे की बात कर। अगर 1/7 आपको दिखे, इसका मतलब ये है कि 1/7 इंटू कितना हो रहा है 100% हो रहा है। बोलो कितना हो रहा है 100% हो रहा है। ठीक है, हम लोग बेसिक बातें भी समझ रहे हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 7 एकम 7, कितना बचेगा 3, तो 7 × 28 और 2/7
7%। ध्यान से देख लेना किन में क्या हो रहा है, ठीक है। तो मैं 1/7 को क्या लिख सकता हूँ, 14 सहित 2/7% लिख सकता हूँ। आगे की बात करूँ मैं, अगर 1/8 करूँ, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर मैं 1/8 करूँ तो ध्यान से देखना, इधर 1/4 कितना था, 25%। तो 25% का आधा मत कितना होता है, 12.5 होता है, ठीक है। आप वैसे सोल्व कर लोगे तब भी आपके पास में आ जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 12 सही 1/2%, ठीक है। 12 सही 1/2%। प्रतिशत का आधा कितना हो जाएगा, 12.5 हो जाएगा। उसी टाइप से 1/9 की बात करें, अगर हम लोग 1/9% की 1/9 की बात करें तो 1/9 इंटू में कितना हो जाएगा, 100%। तो बोलो कितना हो जाएगा, 9 एकम 9, फिर 9 एकम 9 और 1/9। तो बस ये आपको याद रखनी है, ये 10 चीज़ें आपको याद रखनी है, दिमाग में रख ले अभी से। मैं क्या कह रहा हूँ, ये 10 जो है आपको 10 में से एक तो पहले याद ही रहेगा, लेकिन इतना अगर आपने याद रख लिया, क्या कह रहा हूँ, अब आंखें बंद करके, जैसे आपको कहा कि 11 से 1/9% लिखा हुआ, इसका मतलब आप सीधा कहेंगे 1/9 है। इसको भिन्न में कैसे लिखेंगे, आपने कहा सर 1/9 लिख लो। 12.5 लिखा हुआ है तो 1/8 लिख लेंगे। 14 से 2/7 है तो 1/7, ठीक है। 16 से 2/3 है तो 1/6। ध्यान से देखना, 20% है तो 1/5, 25% है तो 1/4, 33% है तो 1/3, 50% है तो 1/2। ये एक पैटर्न रहेगा। अगर इधर से है तो आप इधर बदल सकते हो, इधर से है तो इधर। ये आपको फटाफट कैलकुलेशन के लिए बहुत फायदेमंद होगा। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं रटना है। मैं क्या कह रहा हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं रटना है, ठीक है। वैसे बनते तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपको ये अगर आपको आता है तो आपका काम हो जाएगा और हम काम चला सकते हैं, ठीक है। इसको लिख लें आप आराम से और याद भी कर लें, ठीक है। चलिए अब बात करें टाइप वाइज क्वेश्चनों को हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है ना। ये बेसिक बात आपको याद हो जानी चाहिए। अब हम लोग अलग अलग टाइप वाइज क्वेश्चन देखते हैं। अभी हम लोग टाइप 1 में अलग अलग केस देखेंगे कि सवाल किस किस प्रकार के बनते हैं। तो हम लोग टाइप 1 में पहली स्थिति देख रहे हैं कि पहले प्रकार के सवाल हमको कैसे दिखने को मिलेंगे एग्जाम में। ध्यान से देखिएगा, आपके सामने स्क्रीन पर होगा क्वेश्चन, देखिए ध्यान से क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 600 का 800 का, ध्यान समझना, जिसके साथ का लगा होगा उसको नीचे रखेंगे। जिसके साथ क्या लगा होगा, का लगा होगा, उसको कहाँ रखेंगे हम लोग, नीचे रखेंगे। बात समझ में आ रही है कैसे, देखो ध्यान से। आपको कहा कि भाई प्रश्न, अभी क्वेश्चन को हम बाद में देखेंगे, एक बार और समझ लेना। जैसे मैंने क्या कहा कि 20/50 का कितना प्रतिशत है। अगर हमसे सवाल ये किया तो 20 जो है वो तुलना किससे करना है हमको, 50 का, यानी कि 50 से कंपेयर करना है, 50 से कंपैरिजन करना। हम क्या करेंगे, 20 बटे में क्या कर लेंगे, 50 करेंगे। बोलो क्या करेंगे, 20 बटे में 50, और कितना प्रतिशत है तो इंटू में क्या कर लेंगे, 100 कर लेंगे। क्या मेरी बात समझ में, जिसको पूछा है उसको ऊपर, जिससे बात की जाए, तुलना की जाए, कंपेयर की जाए, उसको नीचे रखेंगे, ठीक है। तो 50 के बार से कितनी बार कट जाएगा, 2 बार। तो बोलो कितना होगा, 40% हो जाएगा। कितना प्रतिशत हो जाएगा, 40%। अब क्वेश्चन पे आ जाओ, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन हम लोग बात कर रहे हैं पहले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 600 का कितना प्रतिशत है। 600 जो है वो 800 का, तो हम क्या करते हैं कि 600 किससे तुलना करवा रहा है, 800 से। तो 800 क्या पूछ रहा है, कितना प्रतिशत, तो इंटू में क्या करेंगे, 100% का गुणा कर लेंगे, ठीक है। इंटू में क्या कर लेंगे, 100% को। और जैसे ही आप लोग गुणा करोगे, आपके सामने ये बन करके आ जाएगा। क्या कटेगा, बोलो, जहाँ जो कट रहा है उसको काट देना है आपको। 0 से 2 0 कट गए, ठीक है। अब यहाँ से किससे, 8 के पहाड़ से कटेगा कि नहीं, कट जाएगा। कितनी बार, ठीक है, ध्यान से देखना, 8 के पहाड़े से तो कट जाएगा, 8 7 56 और 8 5 40। तो बोलो कितना परसेंट हो गया, 75% हो गया। कितना हो गया, बोलो 75, 75%। अगर बात को समझना, अगर आप लोग ये नहीं करते, तो आप क्या करते, ध्यान से देखना कि हमें कहा कि भाई 600 जो है वो 800 का कितना प्रतिशत है, इंटू में क्या करते हैं, 100%, ठीक है। अगर आप 100 नहीं करते, आपने इतना ही लिखा, बात को समझना, आपने इतना ही लिखा, तो आप इसको काटोगे, 2 0 से 2 0 कट गया, ठीक है। अब आपके पास में यहाँ 2 के पहाड़े से ये 3 बार कट रहा है और 2 के पहाड़े से ये 4 बार कट रहा है। तो ये आपके पास में 3/4 आ गया। बोलो कितना आ गया, 3/4
4। अब हमने ध्यान से देखना, अब हमने पहले देखा था कि भाई 1/4 का मतलब जो है वो कितना था 25%। ध्यान समझना, 1/4 का मतलब कितना था 25%। तो यहाँ पर 1 की जगह गुणा किसका हुआ है 3 का गुणा हुआ है। 1 का तो 25 में भी 3 का गुणा करोगे तब भी कितना बनेगा आपका 75% ही बनेगा। तो ये आपको एक अप्रोच रखनी है। सब याद नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप इस तरीके से भी कर सकते हो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। क्लियर है? लेकिन आपको थोड़ा दिमाग को थोड़ा सा खुला रखना है, बिल्कुल एक जकड़ नहीं लेना कि नहीं मैं ऐसा ही करूँगा ऐसे ही सोचूंगा, नहीं। आप दिमाग को फ्री रखेंगे आराम से तो आपको समझ में भी आ जाएगा कि बिल्कुल आराम सी बातें हैं, कोई बहुत बड़ी बातें बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर है बात? चलिएगा अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं कि भाई दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1200 का कितना प्रतिशत 900 है। क्या कह रहा है? अब का किसके साथ लगा हुआ है? अब ऐसा नहीं करना कि 1200/900 कर लोगे, नहीं। आपको ये देखना है कि का जिसके साथ लगा हुआ है वो हमेशा नीचे ही रहेगा, क्योंकि वो कंपैरिजन करा रहा है। वो क्या करवा रहा है? तुलना करवा रहा है। क्या करवा रहा है बोलो? तुलना। तो किसके करवा रहा है? 900 की। क्या कह रहा है कि 900 जो है वो 1200 का कितना है, इनटू में क्या करेंगे 100 कर लेंगे, 100%। ठीक है, प्रैक्टिस हो जाएगा। वैसे हम लोग लिखते नहीं नॉर्मल, लेकिन आपको ध्यान में रखना है। 2 0 से 2 0 कट गए, 3 के पाड़े से 3 3 9, 3 चौक 12। तो अब वापस से कितना बन गया ध्यान से देखो। अब इसको काटोगे तो भी कितना वट कटेगा 25, 25 × 3 तब भी कितना आ जाएगा आपका 75% आ जाएगा। बोलो कितना आ जाएगा? 75% आ जाएगा। ठीक है। हाँ, जिनको काटने नहीं आता है वो क्या करेंगे, हाँ वो पहाड़ी याद कर लेना, कम से कम 10 तक टेबल याद करके रखना। ज़्यादा याद नहीं हो कोई इश्यू नहीं है, काम चल सकता है, लेकिन 10 तक आपको आने चाहिए। ठीक है ना? चलिए, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल ठीक है, कैसे करना है। चलो एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। क्वेश्चन ये है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन कि 125 500 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, क्या करें हम लोग कि भाई 125 जो है वो 500 का कितना प्रतिशत। आप क्या करेंगे कि 125 बटे में क्या करेंगे 500 इंटू में क्या करेंगे 100%। 2 0 से 2 0 कट गए। अब यहाँ से 5 के पहाड़े से ध्यान देखना, 5 का पहाड़ा कितनी बार बोलूँगा मैं, 5 दूने 10, 2 बार। कितना बच गया आपका 2, तो यहाँ पर हो गया 25, तो 5 25। तो बोलो कितना परसेंट है ये 25% है। बोलो कितना प्रतिशत है 25% है। क्लियर है बात? ये आपको बातें समझ में आ जानी चाहिए। अगर हमको आती है तो बहुत बढ़िया है, नहीं आती है तो फिर समस्या वाली बात है। क्लियर है बात? है ना? तो ये आपके पास में पहली स्थिति हम लोग हमारे सामने जो बनी है कि कोई संख्या देकर के किसी और से कंपैरिजन करवाएगा और पूछेगा कि कितना है, तो हम बताएंगे। ठीक है, अगली स्थिति बनते हैं, देखते हैं उसको। चलिएगा अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि 800 का 40 क्या होता है। किसका कह रहा है? 800 का। अब बात समझना कि अब आप ऐसा नहीं करेंगे कि भाई प्रश्न क्या कह रहा है कि 800 का 40% क्या होता है। जो भी संख्या होगी, याद रखना, जो भी संख्या होगी, मैं क्या कह रहा हूँ कि जो भी संख्या होगी शुरुआत में 100% मानी जाएगी। ये बात याद रखना हमेशा। जो भी संख्या होगी शुरुआत में बोलो कितनी मानी जाएगी, आप कहेंगे सर 100%, यानी कि 100% मानी जाएगी। अब प्रश्न को देखो, 800 का 40% क्या होता है। 800 शुरुआत की संख्या है, ठीक है, और कंपैरिजन करवा रहा है। तो 800 वो कहता है कि भाई 800 है संख्या, और हम कहते हैं कि भाई शुरुआत की संख्या हमेशा क्या मानी जाएगी 100%। तो हमने कहा भाई तू 800 कह रहा है, हम कितना कह रहे हैं 100। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? वो कह रहा है 800, हम कह रहे हैं भाई तू 800 कह रहा है, हम तो कह रहे हैं ये 100 है ना। क्योंकि हम लोग कोई भी संख्या को शुरुआत में क्या मानेंगे 100%, पूरा का पूरा मानेंगे। पूरा का मतलब 100%। हम लोग किसी के भाई एक घड़ा है, अगर हम लोग एक घड़े को देखते हैं या एक ड्रम को देखें पूरा भरा हुआ है, हमने कहा 100% भरा हुआ है ना। तो ये आंकड़ा 800 दिया हुआ, हमने कहा 800 100% है।
क्या है 100%। तो 800 की तुलना किससे कर ली 100 से। अब पूछा है उसका गुणा, तो क्या कह रहा है 40%, तो हमने कहा 40 का गुणा कर लेंगे। भाई ये 100% यहाँ पर भी तो ये भी परसेंटेज है, ये वाला परसेंटेज इससे कट जाएगा, इस वाले से कट जाएगा, इसकी आवश्यकता नहीं है लिखने की, ठीक है। तो हमने कहा भाई जो पूछा है उसकी बात कर लेते हैं, तो ये हो गया। अब आप क्या करेंगे, 2 0 से 2 0 काट दिया, तो 8 × 4 8 चौक 32, तो 3200, ये आंसर आ गया। हाँ, या फिर अगर आप ऐसा नहीं करो, है ना, दिया है उसकी तुलना, बात को समझना, मैं जो कह रहा हूँ दिया है उसकी तुलना, निकालना है उसका गुणा, याद रखना क्या कह रहा हूँ, जो दिया है उसका कंपैरिजन करेंगे और जो निकालना है उसका गुणा करेंगे। तो 800 उसने कहा है, हम तो 100 मानते हैं, जो निकालना क्या है 40 का, तो 40 का गुणा। अब अगली बात, अगर आपसे कहा कि 800 का 40% क्या होता, ये कहा, तो आपने क्या किया कि भाई 40% को बदल लिया, 40% को आपने बदल दिया कैसे कि 40% हटाओगे तो नीचे कितना हो जाएगा 100, इंटू में हम लोग किसकी बात करें 800 की बात करें, तब भी वही बात हो जाएगी। यहाँ से 8 चौक 32, तो भी आंसर कितना निकल के आ जाएगा 3200, ठीक है। भाई 40% था, 40% को हमने सोल्व किया, 40/100 पूछा है 800 का, तो हमने गुणा कर लिया 800 का, ठीक है। दोनों ही लगभग सेम मेथड है, कुछ नहीं, लेकिन बस एक बोलने का जो तरीका है, सोचने का तरीका वो अलग है। दिया है उसकी तुलना, निकालना है उसका गुणा, ठीक है। यहाँ हमने बदल करके इसको चेंजेस किया है, लिख लो इसको, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन अच्छा है, अच्छा इसलिए है क्योंकि अभी तक हमने इसके ऊपर चर्चा नहीं करी है, ऐसा कुछ हमने देखा नहीं था। क्या कह रहा है कि 432 का 6 सही 2/3% क्या होता है, 432 का 6 सही 2/3% क्या होता है। अब बात को समझना है ना, तो हमें एक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि भिन्न को, ठीक है, या प्रतिशत को भिन्न में बदलना, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं प्रतिशत को, ठीक है, इसको हटाते हैं, प्रतिशत को भिन्न में बदलना, ठीक है। तो कितना परसेंट दे रखा है इसने, 6 सही 2/3% दे रखा है, 6 सही 2/3% दे रखा है। तो ये आपके पास में मिश्र भिन्न है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। पहले हम लोग इसको सरल करेंगे, तो करना क्या होता है कि भाई ये 3 का गुणा करेंगे 6 में, क्या करेंगे 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, गुणा करेंगे, बोलो वापस से, 3 का मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा किस में करेंगे 6 में, 3 का गुणा 6 में करेंगे, 6 × 18 और 18, और ये इसको ऐड करेंगे, क्या करेंगे जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, बोलो क्या करेंगे जोड़ यानी कि एडिशन। तो 6 × 18 और 18 और 2 कितना हो गया 20, तो 20/3 अभी भी ये क्या है परसेंटेज में है, ये अभी भी क्या है परसेंटेज में है। लेकिन प्रतिशत को अगर हमें भिन्न में बदलना है तो हम लोग क्या करते हैं 20/3 इंटू में, जब परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो 1/में कितना होता है 100 बनेगा, कितना बनेगा 1/100। अब जो है वो कटेगा, उसको काट देंगे, 2 के पाड़े से कितनी बार कटेगा 5 बार। तो ये फाइनली आपके पास में कट पीट करके बनेगा 1/में कितना हो गया 15 बन गया। बोलो कितना बन गया है 1/15 बन गया। क्लियर है बात, ये आपको बात समझ में आ जानी चाहिए कि भाई 1/15 का ये पूरा चीज़ है, ठीक है। अगली बात, ये प्रतिशत को हमने किससे बदला है भिन्न में। अब क्या कह रहा है 432 का 6 सही 2/3% क्या होता है। अभी हमने दोनों बातों को समझेंगे, भिन्न का यूज़ करके 2 तरीकों से समझेंगे, ठीक है। दोनों ही तरीकों से अब समझने वाले हैं, बात को समझना, दोनों ही तरीकों से हम लोग समझने वाले हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 432 का 6 सही 2/3% पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है 432 का 6 सही 2/3% कितना होगा, यही हमसे सवाल है, यही हमसे क्या है एक सवाल है। क्लियर है बात। तो अब हमारे पास में 2 ऑप्शन है, हमारे पास में 2 ऑप्शन है। हम पहले ऑप्शन से करें तो इसको मैं परसेंटेज को ना बदलूं तो इसको सरल भिन्न में बदलूं तो कितना लिख सकता हूं 20/3%। क्या लिख सकता हूं 20/3% लिख सकता हूं, ठीक है। अब हम लोग जो मानते हैं उससे जो दिया है उसकी तुलना करते हैं, वही हमने सीखा है अब तक। तो 432 वो कह रहा है पूरी संख्या 432 है, और हम कहते हैं कि हम जो भी संख्या होती है उसको हम लोग 100% मानते हैं। तो 432 की तुलना किससे कर लेंगे 100 से, निकालना है उसकी गुणा,
तो हमें क्या 20/3 निकालना है, तो 20 बटे में क्या कर लिया हमने 3 कर लिया। बोलो कितना कर लिया 20/3 कर लिया। ठीक है, अब जो कटेगा उसको काटेंगे, तो यहाँ से 20 से कट जाएगा कितनी बार 5 बार। 3 से काटेंगे यहाँ पर, ध्यान समझना, 3 से अगर हम लोग काटते हैं तो 3 एकम 3, ठीक है, 3 चौक 12 और 3 चौक 12, तो हमारे पास में आएगा 144/5। अगर ऐसा है तो ठीक है ऑप्शन में, नहीं है तो हम लोग और आगे देखेंगे। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई नहीं ऐसा नहीं है, इसको और सोल्व करो। तो 5 के पार्ट से 5 दूने 10, ठीक है, 5 8 40.80, 28.80 आपका आंसर बनेगा। क्या मेरी बात समझ में आएगा? एक बिल्कुल कंसेप्चुअल ये तरीका है। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हो तो, और अगर आपको ये नहीं करना है और आपको ये पता है कि हाँ हमने भिन्न प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं ये हमें पता है, 1/15 बनेगा। तो मैं ये कह रहा हूँ भाई 6 सही 2/3% को मैं सीधा लिख सकता हूँ कितना 1/15। अब इसका क्या मतलब है उसको समझो। ये 1/15 का मतलब है कि भाई ये 6 सही 2/3 है, उसका मान 1 है, और जो 15 है वो पूरा 100% है। 15 का मान कितना है 100%। तो 432 की तुलना में किससे कर लूँगा 100 से, सॉरी 432 की तुलना किससे कर लेंगे हम लोग 15 से। निकालना उसका गुणा 6 सही 2/3, वो तो 1 है, तो इंटू में क्या कर लेंगे 1। तो यहाँ से ठीक है 15 दूने 30 और 15 दूने 2 बार 30 होगा, 15 दूने 30 कितना बच जाएगा 132। ठीक है, तो 15 8 120, 15 8 120 कितना बच जाएगा 12, तो 15 8 120 ये भी हो जाएगा। या 3 के पाड़े से काटोगे तब भी कट जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई या नहीं आई? मैंने 6 से 2/3 को कितना भिन्न में लिख दिया 1/15। वास्तव में 1/15 ही तो हो रहा, 5 यहाँ पर है 3 यहाँ पर है, तो 15 ही होगा। ठीक है, लेकिन बात ये कि इसको चेंज कैसे करते हैं ये आपको पता होना चाहिए, और ये प्रैक्टिस की आवश्यकता रहेगी। ध्यान सुनना, मैं क्या कर रहा हूँ, प्रैक्टिस की आवश्यकता रहेगी। और हमारा एक पेड बैच जो है वो केवल 499 रुपये का है। ठीक है, वो आपका बेसिक अरिथमेटिक का आपको पूरा कवर कराएगा, मतलब पात्रता का, और उसके बाद में मेंस एग्जाम की पूरी कंप्लीटली आपको टोटल वीडियो मिलेंगे। बेसिक्स मतलब जो कुछ हम लोग पढ़ाएंगे वो, उसके बाद में आपको एक प्रैक्टिस शीट भी मिलेगी और उसके सॉल्यूशन भी मिलेगा। ठीक है, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, केवल 499 रुपये का कोर्स है, आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे। ठीक है, और जो ज्वाइन करना चाहते हैं आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। आप लोग सीधा ऐप को डाउनलोड करें, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, ऐप को डाउनलोड करें और इस कोर्स को आप लोग परचेस करके आराम से अपनी तैयारी जारी रख सकते हो। ठीक है, नहीं खरीदो तो यूट्यूब पे आपको कोर्स पढ़ा ही रहे हम लोग, आप लोग वहाँ से भी देख लेना। ठीक है, हम लोग लगभग जितना करा सकते पूरा कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। चलिएगा अगले टाइप में जाने से पहले हम लोग समझते हैं कुछ बेसिक कंसेप्ट। हम लोग समझ जाते हैं कि 5वें क्वेश्चन को समझने से पहले हम लोग कुछ बेसिक्स समझते हैं कि बेसिक्स क्या है इस प्रकार के प्रश्नों के लिए। ठीक है, हम लोग इनका बेसिक्स समझते हैं। मतलब आपको 3 घंटे ऐसा दे रखा हो तो आपके पास में 1 वर्ष की बात करेगा। किसकी बात करेगा? 1 वर्ष। तो 1 वर्ष को आपको समझना है। क्या समझना है? 1 वर्ष आपके पास में 2 प्रकार के वर्ष हो सकते हैं। क्या? एक तो लीप वर्ष भी हो सकता है, लीप ईयर, और दूसरा होता है सामान्य वर्ष। क्या हो सकता है? सामान्य वर्ष। 2 स्थिति बनेगी। लीप ईयर में दिन कितने रहेंगे? इसमें दिन रहेंगे 366 366, और सामान्य है तो 365 दिन रहेंगे। ठीक है, ये बात बिल्कुल आपको याद रखनी है। क्यों याद रखनी? क्योंकि अभी क्वेश्चन आपको मिलेगा तो आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगली बात, ठीक है, अब बात करें हम लोग कि एक दिन, तो एक दिन में कितने घंटे होंगे? 24 घंटे। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। आपको ये पता है, लेकिन कभी कभी आपको ऐसा देगा एक दिन में, एक दिन की बात करें तो यहाँ से हमें 24 × 60 मिनट। ठीक है, अगर आपको याद हो तो ठीक है, नहीं याद हो तो आप ऐसा ही रखना 24 × 60। ठीक है, उसी बात को हम लोग और आगे बढ़ाएं तो एक दिन में अगर सेकंड की बात करेगा तो 24 तो घंटे, उसमें 60 मिनट, और हर एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो हम लोग फिर से ये, तो ये बात आप बिल्कुल याद रखें अच्छे से।
क्या करेंगे आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि किसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो पता होना चाहिए एक दिन का मतलब 24 घंटे। ठीक है, अब एक दिन का मतलब ये भी होता है 24 घंटे इंटू 60 कितने मिनट होंगे। ठीक है, और एक दिन का मतलब 24 इंटू 60 सेकेंड। अगली बात जो याद रखनी है वो क्या याद रखनी है, अगर आपसे कहे केवल 1 घंटा, क्या कहता है 1 घंटा, 1 घंटे का मतलब हो जाएगा 60 मिनट। 1 घंटे का मतलब कितना हो जाएगा 60 मिनट, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, या फिर 1 घंटे में बात करता है, ठीक है, तो 60 इंटू 60 सेकेंड। ठीक है, वो आप ऐसा कन्वर्ट कर लेंगे आप लोग। इन बातों को अगर आप समझ जाओगे तो अगला जो क्वेश्चन है वो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इसको लिखिए, फिर हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। चलिएगा, क्वेश्चन को लिखिए एक बार। चलिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5वां, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, हमने बेसिक समझा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई 12 घंटे 3 दिन का कितना प्रतिशत होगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि भाई 12 घंटे जो है वो 3 दिन का कितना प्रतिशत। ठीक है, क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि 12 घंटे, किसकी बात कर रहा है, 12 घंटों की बात कर रहा है। 12 घंटे जो है वो किस में, 3 दिन। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए भाई 12 ये घंटे में है, लेकिन ये किस में है, दिन में है। ठीक है, दोनों सेम क्वांटिटी होनी चाहिए, तभी हम लोग कंपैरिजन या तुलना कर सकते हैं, प्रतिशत में बदल सकते हैं। अगर सेम नहीं है, अगर यहाँ पर घंटे है तो यहाँ पर भी घंटे होना चाहिए, या यहाँ पर दिन होना चाहिए, ऐसा। ठीक है, अदरवाइज हम लोग इसको नहीं कर सकते, अदरवाइज हम लोग इसको नहीं कर सकते। अब आपके पास में ऑप्शन क्या रहता है, ध्यान समझिएगा। आप इसको, अब 2 तरीके हैं इसको सोल्व करने के, या तो इसको घंटे को आप किस में बदल लो, घंटों को आप बदल लो दिन में बदल लो, घंटों को किस में बना दो, दिन में, या फिर इस वाले दिन को बदल करके आप क्या बना लें, घंटे बना लें। क्या बना लें, घंटे। आपके पास में 2 ऑप्शन है। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, आपको 2 तरीके हैं, तो हम लोग अभी पहली वाली स्थिति में जा रहे हैं या दूसरी स्थिति पे पहले जाते हैं। चलो ठीक है, हम क्या कर रहे हैं कि भाई 12 घंटे, हम 12 घंटों की बात कर रहे हैं, 3 इंटू क्या कर लेते हैं 24 घंटे। भाई 3 दिन का मतलब दिन है जहाँ पर, वहाँ पर हमने क्या, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, अभी हमने देखा 24 घंटे, तो 3 इंटू 24। अब जो कंपैरिजन करना वो ये कि 12 घंटे हैं, वो 3 इंटू 24 घंटे का कितना प्रतिशत है, तो 12 बट्टे में 3 इंटू 24, गुणा नहीं करें, मैं वापस से कह रहा हूँ गुणा नहीं करें, जो कट रहा है वो कट जाएगा बाद में, और परसेंटेज में निकालना तो इंटू में क्या करना है हमको, 100 कर लेना, इंटू में क्या करना है 100%। चलिएगा, अब लिखें आगे, तो 3 के फाड़े से कट जाएगा, 3 एकम 3, 4 बार, 4 से कट जाएगा 6 बार, तो आपके पास में आ गया 100/6%। अगर ऑप्शन में है ये तो ठीक बात है, और अगर ऑप्शन में नहीं है, है ना, और अगर ऑप्शन में नहीं है तो आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता रहेगा, आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता रहेगी। और ये हमने आपको लिखवाया था, ध्यान से देखेंगे तो आपके पास में 1/6 जो मैंने लिखवाया था, याद करो 1/6, इसको मैं लिख सकता हूँ 16 सही 2/3%। क्यों, क्योंकि मैंने 1/6 ही तो है ये, देखो ध्यान से, यहाँ पर 1/6 इंटू 100 है। ठीक है, तो 16 सही 2/3 है। अगर नहीं आता है तो आप सोल्व करेंगे और भाग लगाएंगे, कैसे, 6 एकम 6, 3 यहाँ पर कितना गया 4 0, 36 सही 4/4 बच गया, 4 में 6 का भाग, इसको काटोगे तो बनेगा 16 सही 2/3%। लेकिन मैंने आपको याद करवाया था 1/6 का मतलब कितना, 16 सही 2/3, तो यहाँ पर कितना है, ठीक है, यहाँ पर कितना है, 1/6 इंटू में क्या है 100 है, 100% में बनाना है। ठीक है, वो आपको समझ में आना चाहिए। हाँ, इसका एक और तरीका ये भी हो सकता है, हम लोग इसको बदलें, क्या कर लें, एक तरीका ये हो गया आपका पहला तरीका है। ठीक है, हम लोग बात करते हैं M2 की। दूसरा तरीका क्या हो सकता है ना, क्योंकि हमने बात करी थी आप 2 तरीके से इसको सोल्व कर सकते हो। हमने क्या किया, 3 दिन को घंटे में बदल लिया। अगर हम लोग 12 घंटे को, है ना, 12 घंटे को हम लोग बदले किस में, दिन में बदले, किस में बदल दें, दिन, तो 12/24 दिन हो जाएगा। 12/24 का मतलब कट जाएगा, बोलो कितना, 1/2 दिन, यानी कि आधा दिन है, 1/2
2 दिन। अब ये प्रश्न ऐसा बन गया, ध्यान समझना, 1/2 दिन, आधा दिन जो है वो 3 दिन का कितना है, 3 दिन का। तो आपको क्या करना है, 1/2 जो है वो किसकी बात कर रहा है, 3 की, इंटू में क्या करेंगे 100%। तो 1/2 इंटू 3 कितना हो गया बोलो, 6 इंटू 100%। तो 1/6 का मतलब तो हम पहले ही सीख चुके हैं, 16 सही 2/3% होगा। क्लियर है। आप चाहे इधर से उधर जाओ या उधर से इधर आओ, बात एक ही है, टफ नहीं है। बस आपको आंकड़ा ऐसा नहीं कि ऐसा देख करके आप डर जाओगे, बिल्कुल सीधे है। और मैं इतना लिख रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आ जाए, अदरवाइज हम लोग सीधा भी इसको उड़ा सकते हैं। ठीक है, चलिएगा इसको लिखिए, फिर अभी और 1-2 क्वेश्चन और देखेंगे ताकि आपको और ज़्यादा डीपली समझ में अच्छे से आ जाए, है ना, क्योंकि यही हमारे लिए ज़रूरी है समझना। समझ में नहीं आएगा तो काम बनेगा नहीं हमारा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 12 मिनट जो है 1 घंटे का कितना प्रतिशत है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि भाई 12 मिनट जो है, ठीक है, 1 घंटे का। हमें बात करना है कि 12 मिनट की बात पूछ रहा है, किसकी बात पूछ रहा है, 12 मिनट। तुलना किसना करना है, 1 घंटा, किसकी बात कर रहा है, 1 घंटा, ठीक है, 1 आवर। 12 मिनट की बात कर रहा है और 1 घंटे से तो कंपेयर करवा रहा है। तो हम जानते हैं कि भाई 12 मिनट तो यहाँ तो ठीक बात है, लेकिन ये जो 1 घंटा जो लिखा हुआ है इसको मैं लिख सकता हूँ 60 मिनट। क्या लिख सकता हूँ, 60 मिनट। क्या मेरी बात समझ में आ गया, क्योंकि अब ये भी मिनट में है, ये भी मिनट में है। 1 घंटा किसके बराबर है, 60 मिनट के बराबर है। अब मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 12/60, ठीक है। अब इंटू में 100%। अगर आप इसको सोल्व ना करो, इस वाले भाग को सोल्व ना करो, तो इसको सीधा काटेंगे आप लोग 12 के पाड़े से एक बार, और 12×5 60, और 1/5 मैंने आपको करवा रखा है। 1/5 का मतलब होता है 20%, ठीक है। तो भी आपका आंसर 20% आएगा। लेकिन अगर आप नहीं करना चाहो तो 1/5 इंटू में क्या करोगे 100, 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 0, तो भी आंसर कितना आएगा भाइयों, बोलो कितना, 20%। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। आप जैसे भी काटोगे आपका काम हो जाएगा, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ ये याद कर लेंगे तो आपका काम थोड़ा इजी हो जाएगा, और ज़्यादा इजी हो जाएगा। थोड़ा क्या, बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि हमें आवश्यकता पड़ेगी आगे भी, ठीक है ना। चलिएगा लिखिए आप आराम से। चलिएगा ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां, और मुझे इसका आंसर आप लोग बताएंगे। क्या कह रहा हूँ मैं, अब तक मैंने सभी क्वेश्चन मैंने ही किए हैं, 6 क्वेश्चन, और कुछ एग्जाम्पल भी मैंने अपनी तरफ से किए हैं। अब ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, मुझे इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बोलो किस में बताएंगे, कमेंट करके बताना कि सर इसका आंसर ये आ रहा है, ठीक है। हाँ, जिनका नहीं आ रहा है उसको मैं सिखा दूंगा, टेंशन नहीं करना है। लेकिन जिसको आ रहा है वो तो एटलीस्ट अपनी अटेंडेंस पर कराएं, है ना, वो कमेंट करके, है ना, जितने भी लोग हैं एक बार अपनी अटेंडेंस लगा देना। क्या करना आपको, अपनी अटेंडेंस लगाना। वो कैसे लगाओगे, कमेंट करके, ठीक है, अपना नाम और कहाँ से हो, अगर आप लिखना चाहो तो। नहीं लिखना चाहो तो सीधा इसका आंसर दे देना, ठीक है, ताकि ये तो पता चले कि कौन कौन कहाँ से पढ़ रहा है ना। क्योंकि मैं तो यहाँ से आपको देख नहीं पा रहा हूँ, है ना। बस आपके कमेंट से महसूस कर पाऊँगा, समझ पाऊँगा कि आप लोग कहाँ से हो, ठीक है, और आप मुझसे कितना प्यार करते हैं, ठीक है। मैं आपसे बेइंतहा प्यार करता हूँ, ये आपको पता है, क्योंकि इतना रिकॉर्ड करना वीडियो, क्योंकि सामने कोई नहीं है और रिकॉर्ड करना बहुत कठिन काम है, लेकिन फिर भी हम लोग कर रहे हैं, तो बिल्कुल आपसे प्यार ही करते हैं। तो बिल्कुल आप चैनल को अगर पसंद आ रहा है, समझाना समझ में आ रहा है, तो आप लोग लाइक करें। और अगर किसी को शेयर कर सकते हैं, मतलब आपको लगता है कि नहीं हम शेयर करने से हमें कोई दिक्कत नहीं है ना, तो बिल्कुल आप किसी ग्रुप में या स्टेटस पे शेयर कर सकते हो, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां। हाँ, जिन लोगों का हो गया फिर से कह रहा हूँ, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है, ताकि मुझे आइडिया तो लगेगा हाँ कितने लोगों को समझ में आ रहा है। चलो ठीक है, अब चेक कर लेना कि आंसर क्या आ रहा था। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 36 मिनट 1 दिन का कितना है। यहाँ पर क्या कह रहा है, क्या दिया है आपको, 36 मिनट दे रखा। बोलो कितना दे रखा है, 36 मिनट। और इधर क्या पूछा है, 1 दिन पूछ लिया। अब बात समझना, यहाँ तो है मिनट और यहाँ पर क्या है, दिन। दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। दोनों क्या होने चाहिए, सेम। तो मिनट वाले को हम लोग नहीं बदल रहे हैं, हम लोग इसको बदलेंगे। तो यहाँ तो 36 मिनट ठीक है, यहाँ तो 36 मिनट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये 1 दिन जो है, 1 दिन को मैं लिख सकता हूँ 24 घंटे। इसको और सोल्व करूँ, है ना, और सोल्व करूँ तो ये बन जाएगा 24 ×
60 मिनट बनेगा। मैंने आपको पहले ही ये समझा दिया है, ठीक है, और सारणी आपने बनाई होगी मैं उम्मीद करता हूँ। तो एक दिन का मतलब क्या हुआ, 24 × 60 मिनट। भाई एक दिन में 24 घंटे, 24 हर एक घंटे में 60 मिनट होता है, तो हमने 60 का गुणा कर लिया, ठीक है। हाँ, अब परसेंटेज की बात करें तो 36 बटे में 24 × 60 इंटू में परसेंटेज कितना है, तो हम लोग 100% का गुणा करेंगे, ठीक है। एक ज़ीरो से एक ज़ीरो यहाँ काट देते हैं, 6 से 6 36, यहाँ से 6 चौक 24, तो यहाँ पर कितना हो गया आपके पास में, ध्यान से देखेंगे तो 10/4 आ गया। बोलो कितना आ गया है, 10/4। और सोल्व करेंगे तो 4 दूने 8 और 5, तो 2.5% आएगा। आंसर कितना आएगा बोलो, 2.5%। तो कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन बी आपका सही माना जाएगा। क्या आपको समझ में आ रहा है, कौन सा सही माना जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही माना जाएगा, ठीक है। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 8वें की बात करें, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा पैटर्न अब चेंज हो रहा है। 8वें का पैटर्न हम लोग चेंज देख रहे हैं, क्यों, क्योंकि किलोग्राम आ गया। बोलो क्या आ गया आपके पास में, किलोग्राम आ गया, ठीक है। तो किलोग्राम वाला क्या कंसेप्ट है समझते हैं। हम लोग बात करते हैं 1 क्विंटल, पहले तो 1 क्विंटल, क्विंटल, ठीक है। हाँ, 1 क्विंटल में होता है 100 किलोग्राम। क्या याद रहेगा, 1 क्विंटल में कितना होता है, बोलो 100 किलोग्राम होता है, ठीक है। ये बात बिल्कुल आप लोग नोट करें अपनी कॉपी में, जहाँ जहाँ हमें आवश्यकता पड़ेगी मैं आपको लिखवाता जाऊँगा। ऐसा नहीं कि मैं शुरुआत में ही लिखवा रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा। जहाँ जहाँ जो स्थिति बनेगी, मुझे जो बातें आपको समझानी है, सिखानी है, मैं आपको लिखवाता जाऊँगा, ताकि आप क्वेश्चन टाइप वाइज जब पढ़ो तो आपको वहीं पर मिल जाए। ऐसा नहीं कि शुरुआत में मिले, ढूंढे, आपको नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो 1 क्विंटल का मतलब होता है 100 किलोग्राम। अच्छा, एक और कभी कभी आपको देगा 1 टन। क्या दे सकता है, 1 टन। 1 टन का मतलब होता है 10 क्विंटल। क्या होता है, 10 क्विंटल। क्लियर है बात। 1 टन का मतलब कितना होता है, 10 क्विंटल, ये भी याद रखना, ओके। आगे की बात है, अब 1 किलोग्राम की बात करते हैं। 1 किलोग्राम में कितना होता है, 1000 ग्राम होता है, ठीक है। इसको बोलते केजी। केजी का मतलब होता है किलोग्राम, ठीक है। किसी को नहीं पता हो तो किलोग्राम होता है, ठीक है। हिंदी में इसको किग्रा भी लिखा हुआ मिलेगा। क्या लिखा हुआ मिलेगा, किग्रा, ठीक है। और जीएम, जीएम का मतलब होता है ग्राम, ठीक है। क्लियर है। हाँ, तो ये शब्दों को बिल्कुल आप फोकस करके चलेंगे कि 1 क्विंटल का मतलब होता है 100 किलोग्राम, 1 टन का मतलब होता है 10 क्विंटल, 1 किलोग्राम का मतलब होता है 100 ग्राम, ठीक है। केजी का मतलब शब्द लिखेगा किलोग्राम, और जीएम का मतलब ग्राम, ठीक है। इन शब्दों को लिखे, फिर हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 12 ग्राम है, ठीक है। क्या कह रहा है, ध्यान से समझेंगे कि 3 किलोग्राम का, 3 किलोग्राम का कितना परसेंटेज जो है वो कौन है, 12 ग्राम है। बात को समझना, मैंने क्या बोला था शुरुआत में कि आपके पास में ये सब क्वांटिटी जो भी होगी वो सेम होना चाहिए। सेम होना, सेम का मतलब ये किलोग्राम में है और वो किस में है, ग्राम में। आप बड़ी जो भी क्वांटिटी होगी उसको छोटे में बदल लेना। तो मैंने कहा भाई 1 किलोग्राम का मतलब होता है 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम का मतलब कितना होता है, 1000 ग्राम। यही तो हमने सीखा, देखो ध्यान से, 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम। तो 3 किलोग्राम है, तो मैं इन पूरे को बदलूंगा, कितना हो जाएगा, 3000 ग्राम, ये ऐसा बन जाएगा। का कितना जो है वो 12 ग्राम है। अब ऐसे प्रश्न बन गया, ठीक है। 3000 का कितना ग्राम, तो आप क्या करेंगे कि 12 बट्टे में कितना कर लेंगे, 3000 करेंगे, इनटू में क्या करेंगे, बोलो 100 करेंगे। 2 0 से 2 0 कट गया, ठीक है। अब आपके पास में 12 बट्टे 30 से 3 चौक 12 और 3 से 10, तो कितना हो जाएगा, 0.4। कितना बनेगा, बोलो कितना हो जाएगा, 0.4 बन जाएगा, ठीक है। 4 बटे 10 करोगे, 4 में 10 का भाग लगाओगे तो 0.4% आपका आंसर बनेगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बोलो। ऑप्शन बनेगा आपका, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। बोलो क्या बनेगा, ऑप्शन बी, ठीक है। तो आप लोग इसको लिखें और आगे बढ़ें।
चलेगा, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है कि 6.8 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 17 ग्राम है? क्या कह रहा है कि 6.8 किलोग्राम का 6.8 किलोग्राम का क्या कह रहा है, कितना प्रतिशत 17 ग्राम है। बात को समझना, यहाँ हमने क्या लिखा है, किलोग्राम लिखा है, और इधर क्या लिखा हमने, ग्राम लिखा है। ये तो मतलब नाइंसाफ़ी है। बोलो क्या है ये? तो नाइंसाफ़ी है भाई, दोनों सेम होना चाहिए। हम तो यही जाना है और यही सीखा है अब तक। हमने क्या सीखा है कि दोनों को दोनों क्या होना चाहिए, बोलो सेम होना चाहिए। लेकिन ये तो सेम नहीं है, तो सेम बनाओ। ठीक है, किलोग्राम में क्या करते हैं हम लोग, 6.8 जो है उसमें 1000 का गुणा करते हैं। तो जैसे ही 1000 का गुणा करेंगे ये ग्राम में बदल जाएगा। अब ये भी ग्राम में हो गया और ये भी क्या है आपका 17, ये भी ग्राम में। अब ठीक लग रहा है, अब क्या है आपको ठीक लग रहा है। ठीक है, आप एग्जाम में ऐसा नहीं कि आप इसको पूरा लिखेंगे फिर इसको लिखेंगे, आप सीधा 17/6.8 इंटू 1000 भी कर सकते हो। कैसे? डायरेक्टली ये सब चीज़ें नहीं लिख करके आप लिखेंगे 17/6.8 क्या है, किलोग्राम है, इंटू ग्राम में बदलोगे तो 1000 हो जाएगा। इंटू में क्या करोगे 100। ये स्टेप ही आपके लिए काफ़ी है। लेकिन जब हमें समझना है तो हम हर एक बात को सीखते हैं। यहाँ से पॉइंट हटेगा तो 1 0 ऊपर बढ़ा देंगे, 3 0 ये है, 3 0 मैंने काट दिए। ठीक है, अब आपके पास में रहा 17/68। बोलो कितना रहा, 17/68। अब 17 एक ऐसा टेबल है जो किसी के टेबल में नहीं आता है, तो अब आपको आना चाहिए। कितना आना, 17 दूनी 34, 34 का डबल 68, तो कितना होगा बोलो, 1/4 होगा, 1/4। और 1/4 का मतलब कितना होगा, 25% होगा। कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने? हाँ बिल्कुल गड़बड़ किया है ना। ठीक है, क्योंकि 1/4% है एक, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया, 100 का गुणा कर लिया था पहले, है ना। 100 का गुणा पहले कर लिया था, तो फिर वापस से 1/4 का मतलब 25% नहीं होगा। तो यहाँ से गुणा करेंगे, तो ध्यान समझना इसको। अगर जिसको नहीं पता हो, 1 में हम लोग भाग लगाएंगे 4 का, 0 पॉइंट, यहाँ 0 4 दूने 8, घटाया 2, 0 क्योंकि पॉइंट लगाते 0 5 बार, तो कितना होगा 0.25% आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0.25। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्लियर है बात? क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपके पास में? ये इस प्रकार से है, ये यहाँ पर परसेंटेज है 17/68%। ठीक है, चलिएगा इसको लिखें। अब लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन, फिर हम लोग इसको ख़त्म करेंगे, है ना। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 10वें की बात करते हैं। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको समझना पड़ेगा आपको कि क्या कह रहा है कि का किसके साथ लगा हुआ है, 2 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। इस बार का जो है वो 2.5 किलोग्राम के साथ लगा हुआ है। मैंने कहा जिसके साथ का लगेगा वो हमेशा नीचे रहेगा, याद रखना, जिसके साथ का लगेगा वो हमेशा नीचे लगेगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 2 क्विंटल, क्या कह रहा है, 2 क्विंटल जो है, ठीक है, इसकी बात कर रहा है 2.5 किलोग्राम का, ऐसा बोल रहा है। तो अब यहाँ पर तो किलोग्राम है, लेकिन यहाँ पर क्या है, क्विंटल है। तो इस क्विंटल का मतलब क्या होता है कि 100 किलोग्राम। ठीक है, तो 2 × 100 किलोग्राम। अब कह रहा है कि 2.5 किलोग्राम का, मैंने क्या बोला, जिसके साथ का लगे उसको हमेशा क्या रखना है, नीचे रखना है। तो 2 × 100 बट्टे में 2.5 इंटू में क्या करना है आपको, 100 करना है। तो यहाँ से ध्यान से देखना, यहाँ से पॉइंट हटेगा तो 1 0 और ऊपर बढ़ेगा, 25 से 25 चौक 100। ठीक है, 4 × 2, तो बोलो कितना हो जाएगा, 8000% हो जाएगा। बोलो कितना हो जाएगा, 8000% हो जाएगा। क्लियर है? तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ओके, ऑप्शन यहाँ पर डी को 8000 कर लेना। डी को कितना कर लोगे, 8000, वहाँ पर 800 लिखा हुआ, उसको क्या कर लोगे आप लोग, 8000% कर लोगे। क्लियर है बात? चलिएगा, और हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं, है ना। तैयार हो? अंतिम क्वेश्चन देख ही लेते हैं। चलिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब ये लीटर वाला आ गया, लीटर और मिलीलीटर। आपको ये पता होना चाहिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से देखना। 75 मिलीलीटर जो है वो 1.75 लीटर का
कितना प्रतिशत होता है, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। तो 1 लीटर जो होता है उसमें होता है 1000 मिलीलीटर होता है, मिलीलीटर होता है। ये बात अच्छे से दिमाग में रख लेना। 1 लीटर का मतलब कितना होता है? 1000 मिलीलीटर। तो कभी कभी आपको 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml भी लिखा हुआ मिल सकता है, अलग नहीं है, सेम है। एक अंग्रेज वाले हैं, एक हिंदी वाले हैं, ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले हैं और हिंदी मीडियम वाले हैं, बस इतना है। कह रहा है 75 मिलीलीटर। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 75 जो है वो मिलीलीटर ml, 75 भाई मिलीलीटर को क्या लिखेंगे? m का मतलब m मिली और l का मतलब लीटर। 75 ml जो है, 75 ml क्या कह रहा है क्वेश्चन? 1.75 लीटर का कितना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये तो ml में है तो इसको भी क्या कर लेंगे, लीटर को ml में बदल देंगे। तो 75 ml तो ठीक बात है, इसकी कोई इश्यू नहीं है, लेकिन 1.75 है, इंटू में क्या कर लेंगे 1000, इंटू में क्या कर लेंगे बोलो 1000, यहाँ से बन जाएगा ml बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ml। अब आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो 75 बटे में 1.75 इंटू में 1000, परसेंटेज में निकालना है तो इंटू में 100%। 2 0 से 2 0 कट गया, क्लियर है बात। पॉइंट हटाया, 2 0 और आगे चला गया, ठीक है। यहाँ से 1 0 से 1 0 कट गया, तो आपके पास में जो बचा है वो 750 बटे में 175 है। अब आपके पास में जो पहाड़ा आता है उससे आप कर सकते हो, लेकिन मैं कहता हूँ 25 के पाड़े से काट दो। 25 3 75 0, 25 के पाड़े से 4 बार में 100 और 7 बार में, तो 30/7 कितना है बोलो? 30/7। अब आपको 1/7 का मान अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद आप भाग लगा सकते हो आप लोग, ठीक है। इसको सोल्व करोगे 7 14 7 चौक 28, 4 बार में कितना होगा 28 और 2/7% बनेगा, क्लियर है। तो 4 से ही 2/7% ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका सही माना जाएगा, क्लियर है। तो ये आपके था आज का जो भी था, है ना। पहली क्लास थी हमारी और उम्मीद करता हूँ आपको पहली क्लास में सारे कंसेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। अभी हमारे क्लास पहली हुई है, अभी बिल्कुल हम लोग बेसिक लेवल से शुरू किया है ना। ये मान के चलो कम से कम 12 से 15 क्लासें आपकी होगी, ठीक है। और यूट्यूब पे कम से कम 4-5 क्लासें हो सकती है, बाकी ऐप में आपको मिल जाएगी। और जो कोई पेड कोर्स लेना चाहता है, रीट लेवल 1 लेवल 2, ठीक है, ध्यान सुनना, लेवल 1 लेवल 2 या फिर सीटेट हरियाणा टेट जो भी लेना चाहते हैं आप लोग सीधा ऐप में जाकर के कोर्स को परचेस कर सकते हो। बिल्कुल 499 रुपये का कोर्स है, किसी के लिए भी आप परचेस करोगे 499 रुपये में आपको कोर्स मिलेगा। आप यहाँ पर पात्रता और मेंस दोनों की तैयारी होगी और साथ में आपको एक अलग से प्रैक्टिस सेट भी करवाया जाएगा। ओके, फिर मिलते हैं, थैंक यू।